एक जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। कभी किसी पक्षी को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो फौरन एक दूसरे की मदद किया करते। सभी पक्षी अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम करते। जंगल के बीचों बीच पंछियों के लिए पंछी मार्ट बनाया गया था, जिसमें सब मिलजुल के कोई ना कोई व्यापार करते। मीनू चिड़िया अनाज बेचती, रानो चिड़िया लकड़ी बेचती, सुंदर कबूतर पक्षियों का खाना बेचता और इधर रंगू कौवा अलग अलग किस्म की मछलियां बेचता। इसी जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति के साथ एक बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती। उसके पति चील राजा के महल में नौकर थे। उसकी सैलरी से आए हुए पैसे घर खर्च में चले जाते। लाडो का परिवार गरीब था, इसीलिए वो अपना कोई व्यापार नहीं कर सकती थी। वो रंगू कौवे को काम में मदद करती। दिन के आखिर में रंगू उसे उसके काम का मुआवजा देता। इस तरह से लाडो चिड़िया की जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन सुबह, हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ गायब हो गए? कितने दिनों बाद मैं माँ बनने जा रही थी, लेकिन किसी से देखा नहीं गया। कौन है जिसने मेरे अंडे चुराए हैं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब तक तो जंगल में सब कुछ सही चल रहा था, पर न जाने सारे पक्षियों को किसी की नजर लग गई और दिन की शुरुआत में ही सबके रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इधर नीमो के अंडे भी किसी ने चोरी कर लिए। हे ऊपर वाले, मेरे भी अंडे किसी ने चोरी कर लिए। अब मैं क्या करूं? अजी, ये अचानक क्या हो रहा है? ये जंगल में सुबह सुबह पंछियों के रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो चल कर देखते हैं। लाडो और बल्लू चिड़ा नीमो चिड़िया के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं तो वो जोर जोर से रो रही थी। अरे नीमो, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या बताऊं लाडो, कल मैंने 2 अंडे दिए थे, इसीलिए मैं बहुत खुश थी। मैं उनका अच्छे से ख्याल भी रख रही थी, पर जैसे ही मैंने सुबह उठकर देखा, मेरे अंडे गायब थे। अब मैं क्या करूं लाडो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उन सब की बातें मीनू मौसी ऊपर से सुन रही थी। वो उनके पास आ जाती है। बाकी आसपास के पंछी भी नीमो के घोंसले के पास आ जाते हैं। अरे अरे, बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा है, मैं तो अकेली रहती हूँ, मुझे तो इन सब चीज़ों का झंझट ही नहीं है। अच्छा है, अकेले रहो और मस्त जिंदगी जियो। अरे मीनू मौसी, ये आप क्या कह रही हो? एक तो नीमो बेचारी पर संकट आ पड़ा है, ऊपर से आप उसे चिढ़ा रही हो। जरा वक्त की समझ रखा करो। हाँ हाँ, चुप कर जाती हूँ, मुझे क्या, वैसे भी मुझे बहुत काम है। तुम्हारी तरह मैंने काम पे नौकर नहीं रखे जो मेरा काम आसान कर दें। मीनू मौसी, आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। नीमो, तुम रो मत, मैं बाजार जाते जाते तुम्हारी फरियाद राजा जी से करके जाऊंगा, वो जरूर कुछ करेंगे। हाँ हाँ रंगू, ये अच्छी बात है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सारे अपने अपने कामों के लिए निकल पड़ते हैं। रात हो जाती है। हर दिन की तरह सारे थक हार कर अपने अपने घोंसले में बैठे सोने की तैयारी कर रहे थे। हर रोज तो सब शांति से सो जाते थे, पर आज जंगल में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सारे पंछी सो गए। ऐसे ही सुबह हो गई। बुलबुल चिड़िया के रोने की आवाज से सारे पंछियों की नींद खुल गई। अरे, मैं तो लुट गई, मेरे भी अंडे किसी ने चुरा लिए, मैं तो बर्बाद हो गई। सारे पंछी बुलबुल चिड़िया के घोंसले के पास आ गए। कल तो नीमो को सब हौसला दे रहे थे, मगर आज ये सब देखकर सबके होश उड़ गए। वो ये सब देखकर डर भी गए थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि किसी न किसी दिन अगली बारी उनकी हो सकती है। अरे साथियों, चलो हम राजा जी के पास चलते हैं। ये बात भी राजा जी के पास पहुंच गई। हमारे जंगल में ऐसा कौन कर सकता है? जो भी उसे ढूंढ लेगा, उसे इनाम के तौर पर बड़े पेड़ पर रहने के लिए घोंसला दिया जाएगा। राजा जी ने तो ऐलान कर दिया, पर इधर लाडो चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो भी अंडे देने वाली थी। अरे लाडो, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अभी अंडे देने में 2-3 दिन बाकी हैं। तब तक हम सब मिलकर उस अंडा चोर को ढूंढ लेंगे। चलो, अब मैं काम पर जाता हूँ, तुम आज जल्दी घर आना। हाँ हाँ,
ठीक है बल्लू जी। बल्लू चिड़ा और लाडो चिड़िया दोनों काम पर निकल पड़ते हैं। रोज की तरह लाडो चिड़िया रंगू कौवे को मछलियाँ बेचने में मदद करती है। सब अपने अपने ठेले पर अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे। तभी वहाँ पर एक बड़ा गिद्ध बहुत सारे अंडे लेकर आता है। वो एक ठेले पर अपने सारे अंडे रख देता है। वहाँ मौजूद सारे पंछी उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे लाडो, ये नया पंछी कौन है? पहले तो इसे हमारे जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ रंगू भैया, मैंने भी इसे हमारे जंगल में पहले कभी नहीं देखा। सारे हैरानी से उसी की तरफ ही देख रहे थे। तभी गिद्ध बोला, अरे मैं बाटला हूँ, पड़ोस वाले जंगल में रहता हूँ। मैंने सुना है कि इस जंगल के पंछियों ने मिलकर बहुत बड़ा बाजार शुरू किया है, तो मैंने सोचा चलो अपना काम भी यहाँ पर शुरू किया जाए। किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, हमें क्या मसला हो सकता है। तुम बिंदास अपना काम शुरू करो। वैसे भी मुझे लगता है कि हर एक पंछी को कोई न कोई व्यापार करना चाहिए। चलो, तुम्हारी बोनी तो मैं ही कर देती हूँ। मुझे एक अच्छा सा अंडा दे दो। अरे मीनू मौसी, ये आप क्या कह रही हो? उसकी पूछताछ करने की बजाय आप उससे अंडे खरीद रही हो? अरे मूर्ख, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो एक बड़ा सा शिकारी पंछी है। उसके एक झटके से ही हम सब मारे जाएंगे। पूछना है तो तुम खुद ही पूछ लो। जाओ जाओ। मीनू मौसी गिद्ध से एक अंडा ले लेती है। रात के समय अरे उस गिद्ध की वजह से खामखा ये अंडा मेरे गले पड़ गया। अब इसे संभालने में मेरी कमर ही टूट जाएगी। अरे मैंने क्यों लिया ये अंडा? इधर लाडो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। बल्लू और लाडो चिड़िया बहुत खुश थे। अरे लाडो, तुम चिंता नहीं करो, हम इन अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आधी रात को वही गिद्ध अंडे की खुशबू सूंघकर जंगल में आ जाता है। हाँ, मुझे यहीं कहीं से बहुत सारे अंडों की खुशबू आ रही है। लगता है कल मेरा व्यापार बहुत अच्छे से होगा। चलो, अब मैं अपना काम कर लेता हूँ। अगली सुबह लाडो के दोनों अंडे गायब हो चुके थे। फिर भी लाडो चिड़िया और बल्लू चिड़ा शांत खड़े थे। तभी वहाँ पर रंगू कौवा आ जाता है। अरे लाडो, क्या तुम्हारे भी अंडे चोरी हो गए हैं? हाँ रंगू भैया। चलो, मैं अभी राजा जी के पास शिकायत दर्ज करके आता हूँ। अरे नहीं नहीं रंगू भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप बस राजा जी और उनके सिपाहियों को लेकर पंछियों के बाजार में आ जाइए। हम वहीं पर आपका इंतजार करेंगे। ठीक है लाडो, जैसा तुम कहो। रंगू कौवा राजा जी के पास चला जाता है। इधर लाडो और बल्लू चिड़ा पंछियों के बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसा कि लाडो ने सोचा था, वैसे ही बड़ा गिद्ध पहले से ही अपने ठेले पर आकर अंडे बेच रहा था। अंडे ले लो, अंडे ले लो, अंडे गर्मा गरम, अंडे गर्मा गरम, ताजे ताजे अंडे ले लो, अंडे गर्मा गरम, ताजे अंडे ले लो, अंडे गर्मा गरम, अंडे गर्मा गरम, ले लो भाइयों, ले लो बहनों, ले लो बच्चों, ले लो अंडे गर्मा गरम, ताजे अंडे। इतनी देर में रंगू कौवा राजा जी को लेकर बाजार में आ जाता है। क्या हुआ लाडो, तुमने इतनी जल्दी में हमें यहाँ क्यों बुलवाया? राजा जी, काम ही कुछ ऐसा है। अच्छा हुआ जो आप सिपाहियों को साथ ही लेकर आए हैं। जिस अंडा चोर को हम ढूंढ रहे हैं वो यही गिद्ध है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो लाडो? क्या ये सच है? अरे ओ चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं ही अंडा चोर हूँ? राजा जी, ये रहा सबूत। मैंने हमारे अंडों को कलर लगवाया था ताकि हम अपने अंडों को पहचान सकें। ये रहे हमारे कलर किए हुए अंडे। अरे ये मैंने क्या किया? मैंने ये कैसे नहीं देखा? अब मैं क्या करूं? चलो, यहाँ से फूटने में ही भलाई है। बड़ा गिद्ध भागने की कोशिश करता है, परंतु राजा जी के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। लाडो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी चालाकी की वजह से हम इस चोर को पकड़ पाए और तुमने इसमें अपने अंडों का खतरा भी मोल लिया। अब है इनाम की बारी। जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हें बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर देने का ऐलान करता हूँ। और रहा सवाल इस गिद्ध का, मैं इसे सजा के तौर पर इस जंगल से बेदखल करता हूँ। रंगू सारे अंडों को उनके माता पिता को बांट देता है। अरे ये किसका अंडा है? जिसका है वो आकर ले जाए। 2-3 दिन मीनू मौसी ने बहुत राह देखी, मगर उस अंडे को लेने कोई नहीं आया। फिर एक दिन उस अंडे में से कौवे का बच्चा बाहर आ गया। मम्मी मम्मी,
हाय रे, ये क्या हो गया? अंडे में से बच्चा निकला भी तो किसका? कौवे का। अब सारी जिंदगी मुझे इसे ही संभालना होगा। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें जरूर भेजिए। हम उसे हमारे रूप में दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।